नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रुथलेंस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक विशेष लेख की, जो कि यूट्यूब पोस्ट में हिंदी और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में है। तो आइए इस लेख का विश्लेषण सुनते हैं। नमस्कार, आज हम एक लेख के जरिए आम आदमी पार्टी मतलब एएपी की राजनीति पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। लेख का नाम है आपकी वैकल्पिक राजनीति, सच की लड़ाई। हाँ, नमस्कार। और इस लेख में ना जो अभी हाल में एएपी सांसद संजय सिंह जमानत पर बाहर आए हैं, उनके इंटरव्यू का जिक्र है। अच्छा। और खासकर उनका वो कहना कि जेल में 6 महीने मगर सिर झुका नहीं, ये लाइन कहीं ना कहीं पार्टी का जो अभी का रुख है उसे दिखाती है। तो मतलब ये लेख एक तरह से सवाल उठा रहा है कि ये पार्टी जो निकली तो थी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से, आज कहाँ है? बिल्कुल। क्या ये वाकई कोई वैकल्पिक राजनीति है? मतलब जो स्थापित दल है उनसे अलग आम आदमी के मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर फोकस, या फिर कहीं ये भी सत्ता की जो राजनीति होती है उसी में उलझ गई है? ये एक बड़ा सवाल है। लेख याद दिलाता है 2011 की इंडिया गेट आंदोलन की। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सब चेहरे थे। हाँ, और इरादा था कि सिस्टम में रहकर ही बदलाव लाएंगे। हाँ, और सरकारी स्कूलों में सुधार की बात भी करते हैं। बिजली पानी बिलों में राहत, ये सब उनकी मुख्य उपलब्धियां मानी जाती हैं लेख के अनुसार। लेकिन फिर वो आलोचना भी हुई थी कि ये सब मुफ्त की रेवड़ी है। हाँ, वो बहस तो चली थी, पर लेख में पार्टी का जवाब भी है। उनका कहना है कि भाई ये जनता का पैसा है, जनता पर ही खर्च हो रहा है। इसे वो खैरात नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं ये पैसे का सही इस्तेमाल है। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, संजय सिंह वाला मामला, विवाद तो है पार्टी के साथ। हाँ, विवाद है। और लेख बताता है कि संजय सिंह मानते हैं कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया। वो जो 6 महीने जेल में रहे, उसे वो देश के लिए लड़ाई बता रहे हैं। और ये अकेला मामला नहीं है ना? मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। बिल्कुल। लेख इसी पैटर्न की तरफ इशारा करता है कि शायद ये सिर्फ कानूनी मामले नहीं है। तो क्या मतलब? व्यवस्था बदलने वालों को रोकने की कोशिश? हाँ, कुछ वैसा ही। लेख ये सवाल उठाता है कि क्या जो वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं उनके रास्ते में ऐसे ही मुश्किलें आएंगी, संस्थागत चुनौतियां। और इसी में फिर केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सवाल है लेख में। हाँ, कि विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है, सीबीआई, ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल, ये सब आरोप लेख में दर्ज है। और कुछ मामलों पर सरकार की चुप्पी का भी जिक्र है, जैसे राम मंदिर जमीन विवाद। और एक विचारधारा का टकराव भी दिखाया गया है। वो कैसे? संजय सिंह के हवाले से कहा गया है कि एक तरफ आरएसएस बीजेपी की राजनीति है जो उनके अनुसार नफरत फैलाती है। अच्छा। और दूसरी तरफ ऐप की राजनीति है जो जोड़ने का काम करती है। ये उनका पक्ष है, जैसा लेख में बताया गया है। पार्टी के अंदर भी तो कुछ उथल पुथल हुई है, कुछ लोग छोड़कर गए, आलोचनाएं हुई। हाँ, उसका भी जिक्र है, लेकिन पार्टी का पक्ष यह है कि वो आलोचना से नहीं डरते। उनका कहना है कि लड़ाई झूठे आरोपों से है। बिल्कुल। और उनके वॉलंटियर्स, उनके वोटर्स, वो अब भी साथ है, ऐसा उनका मानना है। तो कुल मिलाकर ये लेख एक ऐसी तस्वीर खींच रहा है जहां एक पार्टी है जो खुद को विकल्प बताती है, जन कल्याण के काम गिनाती है। हाँ, लेकिन साथ ही उस पर गंभीर आरोप भी है, जांच चल रही है, राजनीतिक हमले भी हो रहे हैं, और पार्टी इन सबको राजनीतिक बदला बता रही है। लेख कुछ सवाल भी छोड़ता है। क्या सच बोलना गुनाह है? क्या ये आम लोगों की लड़ाई है? क्या विकल्प खत्म किए जा रहे हैं? हाँ, ये सवाल जरूरी है, और शायद इनसे आगे बढ़कर सोचने वाली बात ये है, जैसा लेख इशारा कर रहा है, कि आज के समय में किसी भी नई या वैकल्पिक राजनीतिक सोच के लिए मतलब अपनी जगह बनाना और टिके रहना, हाँ, कितना मुश्किल है, खासकर तब जब आप स्थापित व्यवस्था को चुनौती दे रहे हो। और इसका हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए क्या मतलब है, ये सोचना जरूरी है। और हाँ, अगर जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।